हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका जनरल सीरीज के अगले वीडियो में। और इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिस पर मैंने डिस्काउंट रिलेटेड कंसेप्ट और जिस डिस्काउंट रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज है उसके रूल्स और रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट के बारे में बात की है। तो आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को पहले देख लीजिए। अगर उस वीडियो को आप पहले देख लेते हैं तो इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा बेहतर होगी। तो चलिए अब इस वीडियो पर आते हैं और बात करते हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। तो जहां पर डिस्काउंट इन्वॉल्व होगा उन ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जब बिजनेस द्वारा सेल किया जाता है तो डिस्काउंट दिया जाता है। बिजनेस जब खरीदारी करता है तो डिस्काउंट बिजनेस को मिलता है। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, रिलेटेड टू सेल्स, यानी जब बिजनेस डिस्काउंट देगा उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि डिस्काउंट जब बिजनेस को मिलेगा। और इस वीडियो में डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है वो मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों ही रूल्स के मदद से बनाए जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये टोटल 7 ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इन ट्रांजेक्शन्स को एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है ताकि मैं आप लोगों को जो जर्नल एंट्री है डिस्काउंट रिलेटेड वो समझा सकूं और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर सकूं। तो चलिए एक एक ट्रांजेक्शन्स को हम लोग दोनों ही मेथड से देखना शुरू करते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, सोल्ड गुड्स टू रंजन फॉर 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। रंजन को 10% ट्रेड डिस्काउंट पर 40,000 रुपये का माल बेचा गया है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इन ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। तो देखिए, रंजन का खाता इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पर नाम लिख दिया गया है, और जब भी नाम लिख दिया जाता है तो उसको क्या माना जाता है कि बिक्री जो है वो उधार की गई है। फिर है नेक्स्ट खाता, सेल्स का अकाउंट है। तो जर्नल एंट्री करते हैं, रंजन्स अकाउंट डेबिट। रंजन क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो जो सामान बिक्री किया है बिजनेस ने उसको रिसीव करने वाला कौन है, रंजन है। रंजन का खाता है, इसलिए क्या किया गया है, रंजन को यहाँ पर डेबिट किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट है दैट इज सेल्स। सेल्स का खाता नॉमिनल है और नॉमिनल में इनकम है, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसलिए हम लोगों ने सेल्स को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है और जर्नल एंट्री अपनी कंप्लीट की है। नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रंजन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आई होप इस ट्रांजेक्शन को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। चलिए इसी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, अब मॉडर्न मेथड से देख लेते हैं कि वहां पर रूल्स को किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। तो खाते वहां पर भी दोनों ही इन्वॉल्व रहेंगे। रंजन का खाता वहां पर वो क्या था, पर्सनल था, यहाँ पर एसेट्स का खाता बन जाएगा। सेल्स क्या है, रेवेन्यू का खाता बन जाएगा, वहां पर वो इनकम का खाता था। जर्नल एंट्री कर दी जाएगी, रंजन्स अकाउंट डी आर 36,000। 36,000 क्यों, क्योंकि 40,000 में से 10% हम निकाल देंगे तो 4,000 निकल जाएगा। तो सेल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36,000 की हो जाएगी। रंजन के खाते को डेबिट क्यों किया गया, क्योंकि रंजन का खाता एक संपत्ति का खाता है, और संपत्ति का खाता क्या कहता है कि जब संपत्ति बढ़े तो उसको डेबिट करिए। तो देखिए, जब बिक्री नहीं की गई थी रंजन को तो रंजन का खाता जीरो था, रंजन से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन रंजन को उधार बिक्री कर दी गई है तो रंजन के खाते से 36,000 आने हैं ना, इसलिए रंजन का खाता क्या है, बिजनेस के लिए एक संपत्ति है, वहां से पैसे आने हैं। और रूल के अकॉर्डिंग संपत्ति जब बढ़ती है उसको डेबिट किया जाता है। हमने रंजन के खाते को डेबिट किया है यहाँ पर। सेल्स क्या है, रेवेन्यू का खाता है, और मॉडर्न रूल क्या कहता है कि जब रेवेन्यू बढ़े तो रेवेन्यू के खाते को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। इसलिए सेल्स को हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट किया है। जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट हुई, नरेशन सेम रहेगा। अगला ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं, क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू अमित, लिस्ट प्राइस बीइंग 20,000 at 10% trade discount and 5% cash discount if payment is made within a month।
अमित को क्या किया गया है, 20,000 रुपये का माल बेचा जा रहा है जिस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट उसको दिया जाएगा, और अगर वो पेमेंट 1 महीने के अंदर कर देता है तो उसको और 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब कभी भी नाम इन्वॉल्व हो जाए और वहाँ पर कैश का कोई मेंशन ना हो, कोई जिक्र ना हो, तो हम लोग ये मानते हैं कि माल उधार बेचा गया है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ बिक्री हुई है, पेमेंट नहीं हुआ है। और 5% के लिए शर्त क्या है, 5% का जो एडिशनल डिस्काउंट है उसके लिए शर्त ये है कि पेमेंट अगर 1 महीने के अंदर कर देता है तब। तो यहाँ पर पेमेंट तो नहीं हो रहा है, सिर्फ बिक्री हो रही है, तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिक्री को रिकॉर्ड करना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से खाते इन्वॉल्व हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो अमित का खाता इन्वॉल्व है जो कि पर्सनल अकाउंट है, और सेल्स का खाता इन्वॉल्व है जो कि नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट की यहाँ पर बात होगी नहीं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम लोगों को एज पर रूल रिकॉर्ड नहीं करना है, उसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी है। और कैश डिस्काउंट की बात तो तब आएगी जब पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पर तो सिर्फ लेन देन हो रहा है, पेमेंट तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि यह ट्रांजेक्शन उधार से रिलेटेड है। तो दो खाते हमारे पास हो गए, अमित का खाता और सेल्स का खाता। अमित के खाते को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, डेबिट कर दिया गया है 18,000 रुपये से, क्योंकि 20,000 में 10% अगर आप डिस्काउंट निकाल दोगे जो कि 2,000 आते हैं तो वो 18,000 होगा यहाँ पर। अब है कि इसको डेबिट क्यों किया गया है, क्योंकि ये एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर अमित का खाता है वो रिसीवर्स का खाता है, क्योंकि सामान बिजनेस से किसने रिसीव किया है, अमित ने रिसीव किया है। सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए सेल्स को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है 18,000 से। और जनरल एंट्री तो सेम रहने वाली है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। चलिए इसी को मॉडर्न मेथड से हम लोग देख लेते हैं। मॉडर्न मेथड क्या कहता है, यहाँ पर खाते देखिए, अमित का खाता जो है वो एसेट से रिलेटेड खाता है, और सेल्स का जो खाता है वो रेवेन्यू से रिलेटेड खाता है। और एसेट्स का रूल क्या कहता है कि जब एसेट्स बढ़े तो उसको डेबिट करिए। तो अमित को माल उधार बेचा गया, अब अमित से पैसे मिलने हैं, 18,000 उससे मिलने हैं, अमित पेमेंट करेगा बिजनेस को, इसलिए अमित का खाता क्या है, बिजनेस के लिए एसेट्स है, और ये बढ़ा है इसलिए इसको डेबिट किया गया। और रेवेन्यू का रूल क्या कहता है कि जब रेवेन्यू बढ़े तो उसको आपको क्रेडिट करना है, इसलिए सेल्स को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। और जनरल एंट्री सेम लिख दी जाएगी, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होना है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। क्या कहता है कि अमित मेड पेमेंट विद इन अ मंथ। अमित ने उधार लिया था लेकिन अब वो पेमेंट कर दे रहा है, और जो शर्त थी 1 महीने के अंदर पेमेंट करने की उसको वो पूरा भी कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितने खाते इन्वॉल्व हो जाएंगे, कैश का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि पेमेंट होगा अगर अमित के द्वारा तो कैश में होगा, और चूंकि वो 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दे रहा है तो वो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो गया, तो डिस्काउंट का खाता भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा जो कि नॉमिनल अकाउंट है, और अमित का खाता भी इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि पैसे कौन दे रहा है, अमित दे रहा है, जो कि एक पर्सनल अकाउंट है। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। पहले हम लोगों ने क्या लिखा, 17,100। देखिए अमित से पैसे कितने मिलने थे, 18,000, लेकिन 18,000 का 5% अगर आप निकालो तो वो तो 900 आता है, और 18,000 में 900 अगर आप निकाल देंगे तो 17,100 आता है। तो उसको प्रॉमिस किया गया था कि अगर 1 महीने के अंदर पैसा आप लौटा देते हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो उसको यहाँ पर डिस्काउंट दिया भी जा रहा है। उसको पेमेंट करने थे कितने, 18,000, लेकिन उसको डिस्काउंट दे दिया गया 900 रुपये का, और 17,100 ही वो पेमेंट कर रहा है। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और ये बिजनेस में आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको डेबिट कर दिया है। डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल में एक्सपेंस है, रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए 900 रुपये को हम लोगों ने डेबिट कर दिया है। और अमित का खाता क्या है, पर्सनल अकाउंट है, जो कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर देखिए पैसे देने वाला कौन है, गिवर कौन है, वो है अमित, और उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अमित के खाते को क्रेडिट किया है। नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम अमित एंड डिस्काउंट
अलाउड, यानी अमित से पैसे रिसीव हुए और उसको डिस्काउंट दिया गया। मॉडर्न मेथड से इसी को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी 3 खाते इन्वॉल्व होंगे, कैश का खाता जो कि एसेट्स का खाता है, डिस्काउंट का खाता जो कि एक्सपेंसेस का खाता है, और अमित का खाता जो कि एसेट्स का खाता है। चलिए अब हम लोग रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 17,100। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कैश आया है, अमित ने पेमेंट किए हैं तो कैश बिजनेस में आया है, और कैश का खाता क्या हो गया है, 17,100 से बढ़ गया है, और रूल के अकॉर्डिंग जब एसेट्स बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है, हमने डेबिट किया। डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो भी उसको डेबिट किया जाता है, इसलिए डिस्काउंट का खाता डेबिट किया गया। अब अमित का खाता क्या किया गया है, यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अमित का खाता क्या है, एसेट्स है, और अमित ने पेमेंट कर दिया तो अब उससे पेमेंट मिलेगा तो नहीं। 18,000 रुपये उससे मिलने थे, डिस्काउंट के साथ उसने 17,100 पेमेंट कर दिया, तो जब उधार बिक्री हुई थी तब तो उससे पैसे मिलने थे, लेकिन उसने पेमेंट कर दिया तो अब अमित के खाते से तो पैसे मिलेंगे नहीं, यानी जो 18,000 था वो जीरो हो गया, यानी कम हो गया। और रूल क्या कहता है कि जब संपत्ति घटे तो उसको क्रेडिट करो, इसलिए हम लोगों ने संपत्ति को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है, अमित के खाते को क्रेडिट कर दिया है। नरेशन वही रहने वाली है जो ट्रेडिशनल मेथड में थी। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू अमर, अमर को माल बेचा गया है जिसका लिस्ट प्राइस यानी प्रिंटेड प्राइस कितना था, 50,000 का, और ये उसको बेचा जा रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट पर एंड 10% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन अ मंथ, और 10% का एडिशनल कैश डिस्काउंट है अगर पेमेंट वो 1 महीने के अंदर कर देता है। लेकिन अमित ने क्या किया, 1 महीने का वेट ही नहीं किया, अमित ने तुरंत पेमेंट कर दिया, वही लिखता है अमित पेड कैश इमीडिएटली। तो यहाँ पर ना सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा बल्कि डिस्काउंट भी रिकॉर्ड होगा। इससे पिछले वाले ट्रांजेक्शन में पेमेंट बाद में किया जा रहा था तो हम लोगों ने सिर्फ सेल्स के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था, डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट भी इन्वॉल्व हो गया है तो सेल्स और डिस्काउंट सभी को मिला करके और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो कैश का खाता इन्वॉल्व है, अमर पेमेंट कर दे रहा है इमीडिएटली कैश का, तो कैश का खाता यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। चूंकि 1 महीने के अंदर पेमेंट की बात थी और वो तुरंत पेमेंट कर दिया है, इसलिए अमर डिस्काउंट के लिए भी एलिजिबल हो गया, और अमर का खाता यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कैश सेल्स हो रही है। तो उधार जब होता है तब किसी व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, यहाँ पर उधार का तो कोई सीन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कैश डिस्काउंट और सेल्स का खाता इन्वॉल्व है। चलिए अब जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट किया गया, क्योंकि अमर ने कैश इमीडिएटली तुरंत पेमेंट कर दिए हैं, इसलिए जो कैश है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया है इसलिए कैश को डेबिट किया गया। डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल है, और नॉमिनल में एक्सपेंसेस है क्योंकि बिजनेस के द्वारा जो डिस्काउंट है वो दिया जा रहा है, इसलिए डिस्काउंट 4,000 का। क्यों 4,000 का डिस्काउंट, देखिए 50,000 जो है वो प्राइस है सामान की, और 20% तो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया जिसकी रिकॉर्डिंग हम लोग करते नहीं है, यानी कि सेल्स की वैल्यू जो खरीद बिक्री है उसकी वैल्यू कितनी की हुई, 40,000 की हुई, और 40,000 में 10% अगर उसको कैश डिस्काउंट मिल जा रहा है तो वो 4,000 होते हैं। तो 40,000 में 4,000 आप माइनस कर देंगे तो 36,000, इसलिए कैश 36,000 का आया और डिस्काउंट 4,000 का आया। और सेल्स फिर आ जाएगा जो कि नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए सेल्स को क्रेडिट किया गया। और जर्नल एंट्री लिख दी जाएगी यहाँ पर कि बीइंग गुड्स सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारी जर्नल एंट्री थी। चलिए अब इसी को मॉडर्न मेथड से हम लोग देख लेते हैं। तो मॉडर्न मेथड में भी खाते वही इन्वॉल्व होंगे, कैश एसेट्स का खाता, डिस्काउंट एक्सपेंसेस का खाता, और सेल्स रेवेन्यू का खाता। ठीक है, तो देखिए कैश 36,000 का आया है, संपत्ति बढ़ी है, और रूल के अकॉर्डिंग संपत्ति बढ़ने पर हम लोग उसको
डेबिट करते हैं, 36,000 को डेबिट किया। डिस्काउंट क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस के बढ़ने पर उसको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। 4,000 को हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट कर दिया है। सेल्स क्या है? रेवेन्यू है, और रेवेन्यू बढ़ने पर क्या किया जाता है? मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट किया जाता है। हमने सेल्स को यहाँ पर क्रेडिट किया, और जर्नल एंट्री सेम रहने वाली है जैसा कि पिछले वाली स्लाइड में था। तो ये हमारे टोटल 4 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और अगर कोई दिक्कत है तो आप रिपीटेड वे में इसको देखें, एक दो बार और देख लें, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आनी ही आनी है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम लोग देखते हैं। गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न बाय अमर। देखिए, तो यहाँ पर मैंने बताया था रिवर्सल का ट्रांजेक्शन आपको पिछले वाले वीडियो में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। कैश इन्वॉल्व होगा, डिस्काउंट भी इन्वॉल्व होगा, और सेल्स रिटर्न का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेल्स रिटर्न का खाता कितने से डेबिट किया जाएगा? वो किया जाएगा डेबिट 8,000 से। क्यों 8,000 से डेबिट किया जाएगा? क्योंकि 10,000 में 20% तो ट्रेड डिस्काउंट है, जिसका अकाउंटिंग किया ही नहीं जाता है, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है। तो अमर को कितना डिस्काउंट दिया गया था? ट्रेड डिस्काउंट 20% का। तो 10,000 में भी तो 20% का डिस्काउंट इन्वॉल्व हो जाएगा ना। तो इसलिए सेल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000 की हो जाएगी। और 8,000 की वैल्यू हो जाएगी तो उसको डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 8,000 का 10% डिस्काउंट कितने हो जाएंगे? 800 हो जाएंगे। यानी रिटर्न कितना किया जाएगा कैश बिजनेस के द्वारा अमर को? 7,200। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट जो किया गया है यहाँ पर वो क्यों किया गया है, उसका लॉजिक क्या है। जैसे सेल्स रिटर्न है, अगर सेल्स हुआ तो इनकम था, सेल्स रिटर्न हो गया तो वो एक तरीके से लॉस हो गया। और सेल्स रिटर्न क्या है? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। इसलिए सेल्स को हम लोगों ने, सेल्स रिटर्न को हम लोगों ने डेबिट कर दिया है। अब देखिए, अमर ने सामान लौटा दिया तो उसको कैश देना पड़ेगा ना। कैश कितना देना पड़ेगा? 8,000 में 800 तो उसको डिस्काउंट दे दिया गया था, तो उससे पैसे कितने लिए गए थे उस टाइम पर? 7,200। तो उतने ही पैसे उसको लौटा दिए जाएंगे। रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश चला जा रहा है इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। देखिए, जब डिस्काउंट दिया गया, बिजनेस ने जब डिस्काउंट दिया तो वो बिजनेस के लिए क्या था? एक्सपेंस था। ठीक है, जब डिस्काउंट वापस हो गया तो फिर वो इनकम हो गई बिजनेस के लिए। और इनकम क्या कहता है? इनकम का जो रूल है वो कहता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसलिए डिस्काउंट को यहाँ पर कर दिया गया है। नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न बाय अमर। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अगर इसको हम लोग देख लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैश जो है एसेट्स का खाता है, डिस्काउंट एक्सपेंसेस का खाता है। सेल्स रिटर्न जो है वो रेवेन्यू का खाता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू जो है बढ़ी नहीं है, घटी है। तो इसलिए जब रेवेन्यू घटती है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो सेल्स रिटर्न को क्या कर दिया गया है? यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है। और कैश यहाँ पर बिजनेस के द्वारा लौटाना पड़ा है अमर को, तो इसलिए संपत्ति है वो घट गई है। और एसेट्स जब बढ़ती है तो उसको डेबिट किया जाता है, जब एसेट्स घटता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर अमर को 7,200 लौटाने पड़े, संपत्ति घटी, कैश घटा, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। अब देखिए, डिस्काउंट जो है जब दिया गया तो वो क्या था? जब डिस्काउंट दिया गया तो वो एक्सपेंस था, जब वो वापस आ गया तो वो इनकम बन गया। और इनकम जब होता है तो क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। जर्नल एंट्री हम लोग लिख देंगे, बीइंग गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न बाय अमर। तो आई होप कि ये जो रिवर्सल वाला कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ।
sold goods to Sonali, list price being 70,000 at 20% trade discount and 10% cash discount if payment is made within a month. सोनाली को माल बेचा गया है कितने का? 70,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट पर एंड 10% कैश डिस्काउंट वहां पर है अगर वो पेमेंट जो है वो 1 महीने के अंदर हो जाता है। तो जैसा कि अमित वाले केस में हम लोगों ने देखा था, पेमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ सेल्स हो रहा है और नाम चूंकि यहाँ पर आ गया है और कैश की कोई बात नहीं है कि सोनाली ने कैश दिया है, तो यहाँ पर माना जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन जो था वो उधार से रिलेटेड था। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सिर्फ सेल को रिकॉर्ड करेंगे। देखते हैं खाते कौन कौन से इन्वॉल्व है। ट्रेडिशनल मेथड्स के अकॉर्डिंग सोनाली का खाता इन्वॉल्व है और सेल्स का खाता इन्वॉल्व है। सोनाली का खाता कौन सा खाता है? पर्सनल अकाउंट है और सेल्स का खाता नॉमिनल अकाउंट है। जर्नल एंट्री कर देते हैं सोनालीज अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। सोनाली के खाते को डेबिट किया गया। क्यों डेबिट किया गया? क्योंकि सोनाली जो है वो रिसीवर है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। जो सामान की बिक्री हुई है बिजनेस के द्वारा, उसका रिसीवर कौन है? सोनाली है, इसलिए उसके खाते को डेबिट किया गया है। और सेल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट में इनकम है। रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस बट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल्स इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया गया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोनाली एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% एडिशनल डिस्काउंट इफ पेड विद इन अ मंथ। ठीक है, तो इस सेल्स यहां पर हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको हम लोग मॉडर्न मेथड में देख लेते हैं। सोनाली का खाता जो है वो एसेट्स का खाता हो जाएगा और सेल्स का खाता रेवेन्यू का खाता हो जाएगा। सोनाली से पहले कुछ भी पैसे नहीं मिलने थे, अब उस खाते से 56,000 पैसे मिल रहे हैं, यानी कि संपत्ति बढ़ गई है। 0 से 56,000 हो गई है, संपत्ति बढ़ गई है और बढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं? संपत्ति के खाते को डेबिट करते हैं। सोनाली का खाता डेबिट किया गया। सेल्स क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू के बढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं? रेवेन्यू के बढ़ने पर हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स को क्रेडिट किया गया। जो नरेशन है वो सेम लिख दी जाएगी यहाँ पर, जैसे कि ट्रेडिशनल में लिखा गया था। ठीक है, सोनाली मेड द पेमेंट आफ्टर 1 मंथ। सोनाली ने पेमेंट तो किया, लेकिन पेमेंट कब किया? 1 महीने के बाद किया। और शर्त क्या थी कि अगर 1 महीने के अंदर पेमेंट होता है तो 1 महीने के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुआ तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर खाते कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे? डिस्काउंट की तो बात ही नहीं होगी। कैश का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा और सोनाली का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा। और जैसा कि अभी मैंने कहा, यहाँ पर डिस्काउंट की बात ही नहीं होगी। क्यों बात नहीं होगी? क्योंकि पेमेंट में डिले हो गया है। कहा गया था कि 1 महीने के अंदर पेमेंट देना है, लेकिन 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं हुआ। तो ट्रेडिशनल मेथड में कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है, सोनाली का खाता पर्सनल अकाउंट है। जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग। कैश अकाउंट डेबिट 56,000 उससे लेने थे, 56,000 ही हम ले रहे हैं, नो डिस्काउंट, क्योंकि पेमेंट 1 महीने के अंदर नहीं हुआ है। तो रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आया है, इसलिए कैश के खाते को डेबिट किया गया है। और सोनाली जो कि पर्सनल अकाउंट है, वो क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर सोनाली क्या है? गिवर है। कैश देने वाला कौन है? सोनाली है, इसलिए उसके खाते को क्रेडिट कर दिया गया है एज पर पर्सनल अकाउंट रूल। चलिए इसी को मॉडर्न मेथड से हम लोग देख लेते हैं। और वहां पर कैश का खाता जो कि एसेट्स का खाता है और सोनाली का खाता वो भी एसेट्स का खाता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट। तो सोनाली से जब पेमेंट मिला तो कैश बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई, और संपत्ति बढ़ने पर डेबिट किया जाता है। हम लोगों ने यहाँ पर इसको डेबिट कर दिया। और सोनाली जो कि अगेन एक एसेट्स थी हमारे लिए, सोनाली का खाता एक एसेट्स था हमारे लिए, तो अब चूंकि उसने पेमेंट कर दिया है तो वो 56,000 से 0 हो गया। ठीक है, यानी कि संपत्ति घट गई, संपत्ति का खाता घट गया। और रूल क्या कहता है? जब संपत्ति बढ़े तब उसको डेबिट करो, घटे तो क्रेडिट करो। तो सोनाली जो कि संपत्ति का खाता था वो 56,000 से 0 हो गया है, इसलिए सोनाली का खाता क्रेडिट कर दिया गया है। तो आई होप डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, चाहे डिस्काउंट हो, ट्रेड रिलेटेड डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो या डिस्काउंट का रिवर्सल हो, आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और फिर भी कोई डाउट अगर मन में रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और नरेशन देखिए यहाँ पर लिखी जाएगी
being payment received from Sonali। तो अगर आपने वीडियो को पूरे पेशेंस के साथ देखा है, पूरे ध्यान से देखा है, तो थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन की। थैंक यू वेरी मच।